फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि खुशखबरी आई है कि यूपी के इन शहरों से होकर गुजरेगी नई रेलवे लाइन, सरकार से मिली स्वीकृति। तो क्या स्वीकृति मिली है इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जब डबल लाइन रेलवे लाइन सरकार से मिली शहरों से होकर जब रेलवे लाइन गुजरेगा तो ज़मीन का जो भी अधिग्रहित होगी उसका रेट बढ़ेगा और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। नई दिल्ली यानी प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत नेटवर्क नियोजन समूह यानी एनपीजी की 76वीं बैठक में उत्तर प्रदेश में वाराणसी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच तीसरी और चौथी लाइन की परियोजना के प्रस्ताव सहित रेलवे और राजमार्ग की 5 परियोजनाओं का गति शक्ति के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राजधानी में आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक रेल मंत्रालय एमओआर और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एमओआरटीएच की परियोजनाओं का मूल्यांकन पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी में उल्लिखित एकीकृत योजना के सिद्धांतों के साथ उनके संयोजन के विषय में बुलाई गई थी। तो विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक में अधिकारियों ने रेलवे की हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन के उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे खंड पर एक दोहरी विद्युतकृत यात्री और माल लाइन है जिस पर दबाव अधिक है। इस खंड पर तीसरी और चौथी लाइन बनाने की योजना है। लगभग 16 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता और औसत गति में सुधार करना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन की गई नई लाइनें विद्यमान मार्ग के समानांतर चलेगी। बैठक में छत्तीसगढ़ में मुंबई हावड़ा ट्रंक रूट के खरसिया परमल कासाखंड में 277 किलोमीटर की नई डबल लाइन के निर्माण, नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 202 को एक लेन रोड को चौड़ा कर 2 लेन वाला बनाने, असम में बसाना घाट से बालूगांव होते हुए समरंग तक 91.48 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग 715A को 2 लेन बनने की परियोजना तथा मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 102A पर 188.8 किलोमीटर लंबाई सांगसाक तेंगनौपाल मार्ग को चौड़ा करने और सुधार कर 2 लेन वाला बनाने की प्रस्तावित परियोजना पर चर्चा की गई। बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने और पर्याप्त सामाजिक आर्थिक लाभ और जीवन को सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे इन क्षेत्रों के समग्र विकास में योगदान मिलेगा। बयान में कहा गया है कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी ने पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों, मल्टी मॉडल अवसंरचना का एकीकृत विकास, आर्थिक और सामाजिक संपर्क बिंदुओं के लिए संपर्क की अंतिम कड़ी के विकास, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी और परियोजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन का मूल्यांकन की परिप्रेक्ष्य में इन 5 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। तो दोस्तों, ये जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो केवल जागरूक करने के लिए है और इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की गई जानकारी है। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। आप जानकारी के लिए, जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।